हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.4 से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन 1 देखिए, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। इस क्वेश्चन में हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ये दो नंबर्स हमें दिए गए हैं, हमें इन्हें के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? 20 के फैक्टर्स और 28 के फैक्टर्स में जो फैक्टर कॉमन होंगे, मतलब एक जैसे होंगे, वो हमें फाइंड करने हैं। और फैक्टर्स क्या होते हैं? किसी नंबर के फैक्टर्स वो होते हैं जिनसे वो नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। वो क्या होते हैं? उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। तो पहले हम 20 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे और 28 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो उन दोनों के फैक्टर्स में से जो फैक्टर्स एक जैसे होंगे वो क्या होंगे? कॉमन फैक्टर्स होंगे। तो सबसे पहले हम 20 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। हमें ये पता है कि किसी भी नंबर के दो फैक्टर्स तो होते ही हैं। एक तो वो नंबर खुद अपने आप का फैक्टर होता है और दूसरा नंबर 1। ठीक है, क्योंकि 1 से भी सभी नंबर पूरी तरह डिवाइड होते हैं और वो नंबर खुद को तो पूरी तरह डिवाइड करता ही है। तो 20 के पहले दो फैक्टर कौन से होंगे? 1 इंटू 20। 21 से भी पूरी तरह डिवाइड होता है और खुद से तो होता ही है। तो फर्स्ट टू फैक्टर्स कौन से हैं 20 के? 1 एंड 20। नेक्स्ट फैक्टर कौन से होंगे 20 के? देखिए 1 के बाद अब अगर मैं 20 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 से 20 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। जब 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 10। तो नेक्स्ट फैक्टर कौन से हो जाएंगे? 2 एंड 10। उसके बाद देखिए 20 को हम अगर 3 से डिवाइड करें तो 3 से 20 पूरी तरह डिवाइड नहीं होता, तो 3 20 का फैक्टर नहीं होगा। 3 के बाद देखिए 4 से अगर मैं 20 को डिवाइड करूं तो 4 से 20 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। 4 5 ज़ा 20, तो 4 इंटू 5 ये नेक्स्ट फैक्टर हो गए। ठीक है, उसके बाद 20 को हम 4 के बाद 5 से डिवाइड करके देखेंगे। 25 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा? 5। ठीक है, अब 20 को हम 5 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 5 4 ज़ा 20, 4 आएगा। तो नेक्स्ट फैक्टर 5 एंड 4। पर देखिए यही फैक्टर्स दोबारा रिपीट हो रहे हैं। 5 एंड 4 पहले आ चुके हैं और दोबारा आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। जब फैक्टर्स रिपीट होने लगे तो हम वहीं पर स्टॉप कर देंगे। अब देखिए 20 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 2 4 5 10 एंड 20। So all the factors of 20 are 1 2 4 5 10 and 20। अब हम 28 के फैक्टर फाइंड करेंगे। अब 28 के फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं हम, तो 28 के फर्स्ट टू फैक्टर्स कौन से होंगे? 1 इंटू 28। किसी भी नंबर के दो फैक्टर्स तो होते ही हैं। एक तो वो नंबर खुद अपने आप का फैक्टर होता है, दूसरा नंबर 1। 1 से भी 28 पूरी तरह डिवाइड होता है और खुद से तो होता ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्टर देखिए, 1 के बाद हम 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 28 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 14। तो नेक्स्ट फैक्टर 2 इंटू 14, 2 एंड 14 है। उसके बाद 28 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 28 3 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता, तो 3 28 का फैक्टर नहीं होगा। 3 के बाद देखिए 4 से हम 28 को डिवाइड करें तो 28 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। 4 7 जा 28, तो नेक्स्ट फैक्टर 4 एंड 7। फिर 28 को देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 28 पूरी तरह डिवाइड नहीं होता। 6 से भी 28 पूरी तरह डिवाइड नहीं होता, तो 5 और 6 इसके फैक्टर नहीं होंगे। 6 के बाद देखिए 7 से 28 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। अगर हम 28 को 7 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 7 4 ज़ा 28, 4 आएगा। तो नेक्स्ट फैक्टर 7 एंड 4। पर देखिए 4 एंड 7 तो पहले ही आ चुके हैं, अभी दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो हम यहीं स्टॉप कर देंगे। जब भी फैक्टर्स रिपीट होते हैं तो हम वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। तो 28 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 2 4 7 14 एंड 28। So all the factors of 28 are 1 2 4 7 14 and 28। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं 20 और 28 के। मतलब कॉमन फैक्टर्स जो इन दोनों के फैक्टर्स में एक जैसे फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? कॉमन फैक्टर्स होंगे। देखिए 1, फर्स्ट फैक्टर क्या है? 1। तो देखिए 28 के फैक्टर्स में भी 1 है, तो इसका मतलब पहला कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया? 1, जो कि एक जैसे होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट फैक्टर 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो नेक्स्ट फैक्टर 2। फिर देखिए 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो
नेक्स्ट कॉमन फैक्टर 4 हो गया। अब इन तीनों के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, मतलब एक जैसे और कोई फैक्टर नहीं है। देखिए 5 इसमें नहीं है, 10 भी इसमें नहीं है, 20 भी इसमें नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28 आर 1, 2 एंड 4। अब बी पार्ट सोल्व करेंगे। देखिए बी पार्ट में हमें नंबर्स दिए गए हैं 15 एंड 25। अब हमें इन दो नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो पहले हम 15 के फैक्टर फाइंड करेंगे और 25 के फैक्टर फाइंड करेंगे। अब 15 के फर्स्ट टू फैक्टर्स कौन से होंगे? 1 एंड 15। किसी भी नंबर के दो फैक्टर्स तो होते ही हैं, एक तो वो नंबर खुद और दूसरा नंबर 1, क्योंकि 15 1 से भी पूरी तरह डिवाइड होता है और 15 खुद से तो पूरी तरह डिवाइड होता ही है। अब देखिए नेक्स्ट फैक्टर 15 का कौन सा होगा? 1 के बाद अगर हम 2 से 15 को डिवाइड करें तो 2 से 15 पूरी तरह डिवाइड नहीं होता, तो 2 जो है 15 का फैक्टर नहीं होगा। 2 के बाद देखिए 3 से 15 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। 3 5 ज़ा 15, 5 पे डिवाइड हुआ तो नेक्स्ट फैक्टर्स 3 एंड 5। फिर 15 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो 4 से 15 पूरी तरह डिवाइड नहीं होता। 4 के बाद देखिए 5 से 15 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। 5 3 ज़ा 15, 3 आया, ठीक है। तो नेक्स्ट फैक्टर्स 5 एंड 3। अब देखिए वही फैक्टर्स दोबारा रिपीट हो रहे हैं, 3 एंड 5 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसका मतलब हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। सो 15 के फैक्टर्स कौन से होंगे? 1 3 5 एंड 15। सो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1 3 5 एंड 15। अब हम 25 के फैक्टर फाइंड करेंगे। अब देखिए 25 के फर्स्ट टू फैक्टर्स कौन से होंगे? 1 इंटू 25। 1 से भी 25 पूरी तरह डिवाइड होता है और खुद से तो होता ही है। उसके बाद देखिए 25 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 25 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता। उसके बाद 25 3 से भी पूरी तरह डिवाइड नहीं होता। 4 से भी 25 पूरी तरह डिवाइड नहीं होता, तो 2 3 एंड 4 इसके फैक्टर नहीं होंगे। 4 के बाद देखिए 5 से 25 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। 5 5 ज़ा 25, तो 25 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 5 एक बार आ चुका है और दोबारा रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। 25 के फैक्टर्स कौन से होंगे? 1 5 एंड 25। अब हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25। तो देखिए कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे? जो दोनों में एक जैसे होंगे फैक्टर, वो क्या होंगे? कॉमन फैक्टर। अब देखिए दोनों में एक जैसे फैक्टर कौन से हैं? देखिए पहला फैक्टर 1, इसमें है 1, तो हाँ, तो पहला फैक्टर कौन सा होगा? 1 होगा। 1 के बाद देखिए 3, इसमें 3 नहीं है, तो इसका मतलब 3 कॉमन फैक्टर नहीं है। 3 के बाद देखिए 5 जो है इसमें है, तो इसका मतलब नेक्स्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? 5 होगा। 5 के बाद देखिए कोई दूसरा फैक्टर कॉमन नहीं है, यहाँ 15 है और यहाँ क्या 25, ये कॉमन फैक्टर्स नहीं है। सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25 आर 1 एंड 5। 1 और 5 ही हैं जो कॉमन फैक्टर्स हैं 15 एंड 25 में, ठीक है। अब हम सी पार्ट सोल्व करेंगे। सी पार्ट में हमें नंबर्स दिए गए हैं 35 एंड 50। अब हमें 35 और 50 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो पहले हम 35 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे और 50 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सो 35 के फर्स्ट टू फैक्टर्स कौन से होंगे? 1 इंटू 35। 35 1 से भी पूरी तरह डिवाइड होता है और खुद से तो होता ही है, तो पहले दो फैक्टर्स कौन से होंगे? 1 और 35। उसके बाद देखिए 35 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 35 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता। 3 से भी 35 पूरी तरह डिवाइड नहीं होता। 4 से भी 35 पूरी तरह डिवाइड नहीं होता, तो 2 3 और 4 इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। 4 के बाद देखिए 5 से 35 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। 35 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा? 7, 5 7 ज़ा 35। तो नेक्स्ट फैक्टर्स कौन से होंगे? 5 एंड 7। 5 के बाद देखिए अगर मैं 35 को 6 से डिवाइड करूँ तो 35 6 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता, तो 6 35 का फैक्टर नहीं होगा। 6 के बाद देखिए 7 से 35 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। 7 5 ज़ा 35। तो नेक्स्ट फैक्टर कौन से होंगे? 7 एंड 5। पर देखिए 5 और 7 पहले ही आ चुके हैं फैक्टर और वो दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। सो 35 के फैक्टर्स कौन से होंगे? 1 5 7 और 35। सो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 35 1 5 7 एंड 35। अब हम 50 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब देखिए 50 के फर्स्ट टू फैक्टर्स कौन से होंगे? 1 इंटू 50।
1 एंड 50, 51 से भी पूरी तरह डिवाइड होता है और खुद से तो पूरी तरह डिवाइड होता ही है। उसके बाद देखिए 50 के नेक्स्ट फैक्टर कौन से होंगे, 50 को 1 के बाद हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो 52 से पूरी तरह डिवाइड होता है। 50 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा 25। तो नेक्स्ट फैक्टर कौन से हो गए 2 एंड 25, क्योंकि 52 से भी पूरी तरह डिवाइड होता है और 25 से भी 50 पूरी तरह डिवाइड होता है। 25 2 ज़ा 50, ठीक है। फिर 2 के बाद देखिए 3 से 50 पूरी तरह डिवाइड नहीं होता, 4 से भी 50 पूरी तरह डिवाइड नहीं होता, तो 3 और 4 50 के फैक्टर्स नहीं होंगे। उसके बाद देखिए 50 को हम 4 के बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो 55 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। 50 को मैं 5 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा 10 आएगा। तो नेक्स्ट फैक्टर कौन से होंगे 5 एंड 10। देखिए 5 से भी 50 पूरी तरह डिवाइड होता है और 10 से भी 50 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 55 के बाद सीधा 10 से पूरी तरह डिवाइड होता है, ना ही 6 से, ना ही 7 से, ना ही 8 से और ना ही 9 से, सीधा किससे पूरी तरह डिवाइड होता है 10 से। तो अगर 50 को मैं 10 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा 10 5 ज़ा 50। सो नेक्स्ट फैक्टर्स 10 एंड 5। अब देखिए वही फैक्टर्स दोबारा रिपीट हो रहे हैं तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। सो 50 के सभी फैक्टर्स कौन से होंगे 1 2 5 10 25 एंड 50। सो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 50 1 2 5 10 25 एंड 50। अब हमें इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50, तो दोनों में जो फैक्टर्स एक जैसे होंगे वो क्या होंगे कॉमन फैक्टर्स होंगे। तो देखिए एक जैसे फैक्टर्स दोनों में कौन से हैं, सबसे पहला फैक्टर देखिए 1, दोनों में एक जैसा है तो पहला कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1। 1 के बाद देखिए 5 भी एक जैसा है, दोनों में है 5, तो इसका मतलब नेक्स्ट फैक्टर कौन सा होगा 5 होगा। इसके बाद देखिए 7 इनमें नहीं है तो 7 कॉमन फैक्टर नहीं होगा। देखिए 35 भी इनमें नहीं है, तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे सिर्फ 1 और 5 होंगे, ठीक है। ये था सी पार्ट। अब हम डी पार्ट सोल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमें नंबर दिए गए हैं 56 एंड 120। अब हमें 56 और 120 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हम पहले 56 के फैक्टर फाइंड करेंगे और 120 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 56 के फैक्टर्स हम फाइंड कर रहे हैं। 56 के फर्स्ट 2 फैक्टर्स कौन से होंगे 1 एंड 56, क्योंकि 1 से भी 56 पूरी तरह डिवाइड होता है और खुद से तो होता ही है। उसके बाद देखिए 56 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। 1 के बाद हमने 2 से 56 को डिवाइड करा, तो जब हम 56 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 28 आ रहा है। तो मतलब नेक्स्ट फैक्टर 20 एंड 28। 56 2 से भी पूरी तरह डिवाइड होता है और 28 से भी 56 पूरी तरह डिवाइड होता है। फिर देखिए 56 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 56 पूरी तरह डिवाइड नहीं होता। तो 3 के बाद देखिए 4 से 56 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। अगर मैं 56 को 4 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा 14 आएगा। सो नेक्स्ट फैक्टर्स कौन से हैं 4 एंड 14, ठीक है। 4 से भी 56 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है और 15 से भी 56 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जब मैं ये कह रही हूँ कि पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर में 0 आता है, रिमाइंडर नहीं बचता हमारे पास कुछ भी, इसको हम कहते हैं कि पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 56 को हम 4 के बाद 5 से डिवाइड करके देखेंगे। 5 से 56 डिवाइड नहीं होता, 6 से भी 56 पूरी तरह डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर बच जाता है, ठीक है। फिर 6 के बाद देखिए 7 से 56 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। 7 8 ज़ा 56, तो जब मैं 56 को 7 से डिवाइड कर रही हूँ तो क्या आ रहा है 8। तो नेक्स्ट फैक्टर 7 एंड 8। फिर 7 के बाद देखिए 56 को 8 से डिवाइड करूँ तो 8 से भी 56 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। 8 7 ज़ा 56। तो नेक्स्ट फैक्टर्स 8 एंड 7। पर देखिए 7 एंड 8 ऑलरेडी आ चुके हैं और यही दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। सो 56 के फैक्टर्स कौन से हो गए 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56। So all the factors of 56 are 1 2 4 7 and 8 एंड 14 28 एंड 56। ये सब क्या है फैक्टर्स हैं 56 के। अब हम 120 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब देखिए 120 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो फर्स्ट 2 फैक्टर्स कौन से होंगे 1 एंड 120।
1 से भी 120 पूरी तरह डिवाइड होता है और खुद से तो होता ही है। उसके बाद देखिए 120 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 से भी 120 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। जब मैं 120 को 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, 60 आएगा। तो नेक्स्ट फैक्टर 2 एंड 60, 60 से भी 120 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। उसके बाद देखिए 120 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो 3 से भी 120 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। कितना आएगा जब मैं 120 को 3 से डिवाइड करूंगी, 40 आएगा। तो नेक्स्ट फैक्टर 3 एंड 40, 40 से भी 120 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। फिर 120 को 3 के बाद 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से भी 120 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। तो जब हम 120 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 30। तो नेक्स्ट फैक्टर्स 4 एंड 30, 30 से भी 120 पूरी तरह डिवाइड होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 120 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से भी 120 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। जब मैं 120 को 5 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा, 24 आएगा। सो नेक्स्ट फैक्टर्स कौन से हैं, 5 और 24। 120 24 से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। अब देखिए 120 को 5 के बाद 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से भी 120 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। जब हम 120 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर्स कौन से हो गए, 6 एंड 20। फिर 120 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से भी 120 पूरी तरह डिवाइड नहीं होता। 7 से 120 पूरी तरह डिवाइड नहीं होता तो 7 120 का फैक्टर नहीं होगा। 7 के बाद देखिए 8 से 120 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। जब मैं 120 को 8 से डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा, 15। सो नेक्स्ट फैक्टर कौन से हैं, 8 एंड 15। फिर देखिए 120 9 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता तो 9 120 का फैक्टर नहीं होगा। 9 के बाद देखिए 10 से 120 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। जब मैं 120 को 10 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा, 12 आएगा। सो नेक्स्ट फैक्टर्स 10 एंड 12, 12 से भी 120 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। अब देखिए 120 11 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता, 120 12 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। जब मैं 120 को 12 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा हमारे पास, 10 आएगा। तो अब देखिए वही फैक्टर्स दोबारा रिपीट हो रहे हैं। 12 एंड 10 पहले ही आ चुके हैं, 10 एंड 12 पहले आ चुके हैं और दोबारा आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। सो 120 के फैक्टर्स ये सारे हैं। सो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 120 आर दीज। ठीक है, ये सब क्या है, 120 के फैक्टर्स हैं। अब हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं 56 एंड 120 के। कॉमन फैक्टर्स मतलब जो दोनों में एक जैसे होंगे, फैक्टर्स जो कॉमन होंगे वो क्या होंगे, कॉमन फैक्टर्स होंगे। तो देखिए फर्स्ट फैक्टर 1, इसमें भी है, दोनों एक जैसे ही हैं फैक्टर, मतलब इसमें भी है और इसमें भी है। तो फर्स्ट फैक्टर कौन सा होगा, 1। 1 के बाद देखिए 2 इसमें भी है तो इसका मतलब नेक्स्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया, 2 के बाद देखिए 4 इसमें है तो इसका मतलब नेक्स्ट कॉमन फैक्टर्स 4 के बाद देखिए 7 इनमें नहीं है। जो फैक्टर दोनों में होगा वो क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। 7 देखिए इसमें है नहीं तो 7 कॉमन फैक्टर नहीं है। 7 के बाद देखिए 8 इसमें है, दोनों में है 8, इसका मतलब कॉमन हो गया ये, तो कॉमन फैक्टर कौन सा है, 8 के बाद देखिए 14 इनमें नहीं है तो इसका मतलब 14 कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 28 देखिए 28 भी इसमें नहीं है तो 28 भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 28 के बाद देखिए 56 भी इनमें कहीं नहीं है तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर्स कौन से हो गए 56 एंड 120 के, 1 2 4 एंड 8। ठीक है, तो आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।